हो चिलं शिवाय नमः भस्मं लयं कुरु स्वाहा शंकरं चित्ते वासुं कुरु मेरे भोले की चिल्म का इल्म बताता हूँ। मेरे भोले की चिल्म का इल्म बताता हूँ। भस्म रमाए जो वो राज छुपाता हूँ। हर कश में बस शिव का ध्यान है, मैं तो बस उनकी शरण में जाता हूँ। चिल्म का इल्म बताता हूँ। धुएं में छिपी है तप की कहानी, ना कोई नशा ये सच्ची रवा जिसे समझा नहीं ये दुनिया ने, मैंने उसी को पूजा वो शिव की निशानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हो। मेरे भोले की चिल्म का बताता हूँ। तपस्वी बने सब मोह को छोड़ा, चिलम में सिमटे ब्रह्म का कोड़ा। हर कश में भीतर की खोज है, भोले का ध्यान ही मेरा ओढ़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले की चिल्म का इल्म बताता हूँ। भस्म समझाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले की चिल्म का इल्म बताता हूँ। गुरु चंद्रगिरी की कृपा का साया है,
बलजीत सिंह मितवा शिव में समाया है। ना दिखावा ना दुनिया का भ्रम, चिलम में सच्चा नाम बसाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर सांस में शिव को ही पाता हूँ। ओम नमः शिवाय। मेरे भोले की चिल्म का इल्म बताता हूँ। भस्म रमाए जो वो राज छुपाता हूँ। हर कश में बस शिव का ध्यान है। मैं तो बस उनकी शरण में जाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हमारे पास एक ऐसा भजन है जो सुनने में तो मतलब काफी सरल लगता है, लेकिन इसके शब्द बहुत गहरे हैं। भजन का नाम है मेरे भोले की चिलम का इल्म बताता हूं। और सच कहूं तो जब पहली बार ये लाइनें सुनी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि चिलम और इल्म मतलब ज्ञान, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? और आपका ये सवाल ही इस भजन का सार है। ये भजन दरअसल हमारी पहली सोच को, हमारी जो आम धारणाएं हैं, उनको चुनौती देता है। ये हमें उन प्रतीकों के पार देखने के लिए कहता है जिन्हें हम अक्सर मतलब गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। बाहरी प्रतीकों से शुरू होकर भीतर की परम शांति तक पहुंचने का। क्या बात है, यात्रा का नक्शा! ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। भजन की जो शुरुआती पंक्तियां हैं, मेरे भोले की चिलम का इल्म बताता हूं, भस्म रमाए जो वो राज छुपाता हूं। यहां कवि सीधे सीधे ज्ञान और रहस्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कवि शुरुआत में ही ये दावा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो दुनिया नहीं देख पाती। वो कह रहे हैं कि जिसे तुम सिर्फ एक चिलम समझ रहे हो, मैं उसके पीछे का इल्म यानी असली ज्ञान बताता हूं। और भोलेनाथ जो शरीर पर भस्म रमाते हैं, वो सिर्फ राख नहीं है, वो एक गहरा राज है। ये पंक्तियां एक तरह से सुनने वाले को तैयार कर रही हैं कि वो अपनी बनी बनाई सोच को एक तरफ रखकर सुने। तो ये एक तरह से पर्दे के पीछे देखने का निमंत्रण है। बहुत खूब। तो चलिए पहले प्रतीक पर ही आते हैं, यानी चिलम पर। कवि आगे कहते हैं, धुएं में छिपी है तप की कहानी, ना कोई नशा ये सच्ची रवानी। यहां सबसे पहले नशे को नकारा गया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। कवि पहले ही उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर देना चाहते हैं जो चिलम को देखकर किसी के भी मन में आ सकती है। वो साफ कह रहे हैं कि इसका नशे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची रवानी है। सच्ची रवानी, ये शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन इसका असली मतलब क्या हुआ फिर? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी बिना किसी बांध के, बिना किसी रुकावट के अपने स्वाभाविक रूप में बहती है, वो है रवानी। हमारी चेतना की भी एक स्वाभाविक गति होती है, एक फ्लो होता है। तो कवि कह रहे हैं कि शिव का ध्यान कोई बनावटी या किसी बाहरी पदार्थ से पैदा की गई अवस्था नहीं है, बल्कि ये चेतना का अपनी असली, आजाद और स्वाभाविक अवस्था में लौट आना है। वो धुआं नशे का नहीं, बल्कि शिव की एकाग्र तपस्या की ऊर्जा का प्रतीक है। वाह, मतलब धुआं सिर्फ धुआं नहीं बल्कि तपस्या की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। मैंने इसे कभी इस तरह नहीं सोचा था। अगली पंक्ति है, जिसे समझा नहीं ये दुनिया ने, मैंने उसी को पूजा, वो शिव की निशानी। इसमें एक तरह की
भक्ति की अकड़ भी है ना कि दुनिया जिसे नहीं समझ पाई, मैंने उसकी गहराई को पहचान लिया है। यही तो भक्त का प्रेम है। वो उन चीजों में भी ईश्वर को देख लेता है जिन्हें दुनिया फालतू समझकर छोड़ देती है। उसके लिए चिलम शिव से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है, एक निशानी है। वो कह रहा है कि तुम बाहरी रूप पर अटके रहे और मैंने उसके असली सार को पूज लिया। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर ये सब ध्यान और भीतर की यात्रा के बारे में है, तो फिर चिलम जैसी किसी बाहरी चीज की जरूरत ही क्यों है? क्या भक्त सीधे ही ध्यान नहीं कर सकता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, साधना के शुरुआती दौर में मन को टिकाने के लिए, उसे एकाग्र करने के लिए किसी बाहरी प्रतीक या क्या कहते हैं, आलंबन की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई मूर्ति, कोई मंत्र या कोई ज्योत। यहाँ भक्त के लिए चिलम वही काम कर रही है। वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने मन को दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। और जब भक्ति गहरी हो जाती है तो वो बाहरी वस्तुएं वस्तु नहीं रह जाती, वो भक्त के लिए भगवान का स्वरूप ही बन जाती है। समझ गया। मतलब ये एक शुरुआती बिंदु है, चेतना को एक जगह टिकाने का एक जरिया। ये हमें भजन के अगले हिस्से तक ले जाता है, जो तपस्या और आंतरिक खोज के बारे में है। पंक्तियां हैं, तपस्वी बने सब मोह को छोड़ा, चिलम में सिमटे ब्रह्म का कोड़ा। सब मोह छोड़ना तो समझ आता है, लेकिन ब्रह्म का कोड़ा, ये कोड़ा मतलब चाबुक, ये शब्द थोड़ा कठोर नहीं लगता? ज्ञान के साथ कोड़े का क्या काम? ये पंक्ति असाधारण है। आपने सही पकड़ा, कोड़ा शब्द हमें चौंकाता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सोचिए, कोड़ा क्या करता है? वो हमें अनुशासित करता है, हमें एक झटका देकर सही रास्ते पर लाता है। ब्रह्म का कोड़ा वो परम ज्ञान है, वो अंतिम सत्य है, जो जब हमें मिलता है तो एक झटके में हमारे सारे भ्रम, हमारे सारे मोह तोड़ देता है। ये ज्ञान कोई मीठी मीठी बातों नहीं, ये सच की उस चुभन की तरह होता है जो हमारी नींद तोड़ दे। तो चिलम में उस परम सत्य का अनुशासन सिमटा हुआ है। क्या बात है! ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब ज्ञान का वो झटका जो हमें मोह की नींद से जगा दे। और अगली पंक्ति इसे और साफ करती है, हर कश में भीतर की खोज है, भोले का ध्यान ही मेरा ओढ़ा। बिल्कुल। अब कवि उस बाहरी क्रिया का आंतरिक अर्थ बता रहे हैं। हर कश या हर सांस बाहर से कुछ अंदर लेना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर और गहरे उतरने की एक प्रक्रिया है। ये एक आंतरिक गोता है। और इस गहरी अकेली यात्रा में भक्त का सहारा कौन है? कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दुनियावी चीज नहीं। उसका एकमात्र सहारा, एकमात्र आसरा यानी ओड़ा सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान है। बाहरी दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, बस शिव का ध्यान ही एकमात्र अवलंब है। तो चिलम का धुआं भी तो एक तरह से नश्वरता की याद दिलाता है, उठता है और खो जाता है। और शायद यही वो पुल है जो हमें भजन के अगले और सबसे शक्तिशाली प्रतीक यानी भस्म तक ले जाता है। आपने बहुत खूबसूरती से दोनों को जोड़ा। बिल्कुल सही। धुआं क्षण भंगुरता का प्रतीक है और भस्म उस परम सत्य का कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। भजन कहता है, भस्म लगाकर मन को जलाया, राग द्वेष सब वही बुझाया। अब एक आम इंसान के लिए जो शायद इतना आध्यात्मिक नहीं है, शरीर पर राख मलना एक बहुत ही अजीब प्रथा लग सकती है। इसके पीछे का दर्शन क्या है? देखिए, भस्म वैराग्य का चरम प्रतीक है। जब कोई योगी शरीर पर भस्म लगाता है तो वो खुद को हर पल ये याद दिला रहा होता है कि ये शरीर, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये भावनाएं सब नश्वर हैं। जिस चीज पर हमें इतना घमंड है उसका अंतिम सत्य बस एक मुट्ठी राख है। लेकिन यहाँ एक और गहरा स्तर है। कवि कहते हैं, भस्म लगाकर मन को जलाया। वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो मन की बात कर रही हैं। मन को जलाया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मन के भीतर जो राग यानी लगाव और द्वेष यानी घृणा है उसे जला देना। यही दो चीजें हैं जो हमें संसार में बांधती हैं। जिनसे हमें लगाव है हम उनके पीछे भागते हैं, जिनसे हमें घृणा है हम उनसे दूर भागते हैं। भक्त भस्म लगाकर प्रतीकात्मक रूप से अपने मन से इन दोनों भावनाओं को जलाकर राख कर देता है। वो समभाव में स्थित हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि भस्म विनाश का नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा ये शिव के संहारक रूप को उनके सृजनकर्ता रूप से जोड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये विनाश नहीं, रूपांतरण है। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है।
और अगली पंक्ति इसी बात को जीवन पर लागू करती है। ये जीवन भी जैसे धुआं है, शिव के नाम ने सब समझाया। यहाँ फिर से धुएं का जिक्र है। हाँ, क्योंकि जैसे धुआं एक पल के लिए एक आकार लेता है और फिर हवा में विलीन हो जाता है, वैसे ही जीवन भी है। आज है, कल नहीं। इस गहरी सच्चाई को, इस परम ज्ञान को भक्त ने किसी किताब को पढ़कर या तर्क वितर्क से नहीं समझा है। उसे ये ज्ञान शिव के नाम ने सब समझाया। उसके लिए शिव का नाम ही परम ज्ञान का स्रोत है, परम गुरु है। कमाल है कि कैसे कवि ने इन दो प्रतीकों, धुआं और भस्म को जीवन के सबसे बड़े सत्य, नश्वरता से जोड़ दिया है। अभी तक बात प्रतीकों की और गहरे दर्शन की हो रही थी, और अब भजन में अचानक एक व्यक्तिगत मोड़ आता है। कवि अपने गुरु और अपना नाम लेते हैं। पंक्तियां हैं, गुरुचंद्र गिरी की कृपा का साया है, बलजीत सिंह मितवा शिव में समाया है। ये बदलाव क्यों? ये भजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभव है, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत होती है। यहाँ भक्त बलजीत सिंह मितवा अपनी इस आध्यात्मिक उपलब्धि का श्रेय खुद को नहीं दे रहे, वो अहंकार नहीं दिखा रहे। वो बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि मैं जो भी शिव में समा पाया हूं, वो मेरी काबिलियत नहीं, बल्कि मेरे गुरु गुरुचंद्र गिरी की कृपा का फल है। यह भारतीय परंपरा में गुरु के महत्व को दर्शाता है। गुरु वो पुल है जो ज्ञान को अनुभव में बदलता है। और शायद गुरु कृपा से ही वो दिखावे और भ्रम से ऊपर उठ पाते हैं। जैसा कि अगली पंक्तियों में कहा गया है, ना दिखावा ना दुनिया का भ्रम, चिलम में सच्चा नाम बसाया है। बिल्कुल। जब गुरु की कृपा होती है तो भक्त दुनिया के दिखावे और भ्रम से मुक्त हो जाता है। उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अब चिलम भी कोई भौतिक वस्तु नहीं रही, वो शिव के सच्चे नाम का निवास स्थान बन गई है। वो बाहरी प्रतीक अब पूरी तरह से आंतरिक हो गया है। और फिर भजन का अंत होता है इन शब्दों से, हर सांस में शिव को ही पाता हूं। ये तो यात्रा का शिखर लगता है। यह शिखर ही है, यह भक्ति की पराकाष्ठा है, अद्वैत की स्थिति है। अब भक्त को शिव को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी प्रतीक या किसी विशेष क्रिया की भी जरूरत नहीं है। उसकी हर सांस, जो जीवन का सबसे स्वाभाविक और निरंतर चलने वाला कार्य है, वही शिव की पूजा बन गई है। आते जाते हर श्वास में वो शिव का ही अनुभव कर रहा है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का फासला पूरी तरह मिट गया है। ये पूर्ण समर्पण और विलय की अवस्था है। तो अगर इस पूरी चर्चा को, इस पूरी यात्रा को हम समेटें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये भजन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता अक्सर उन प्रतीकों में छिपी होती है जिन्हें हम सतही तौर पर देखते हैं या गलत समझते हैं। ये हमें बताता है कि शिव की चिलम नशा नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई का द्वार है। उनकी भस्म विनाश का अंत नहीं, बल्कि वैराग्य और रूपांतरण की शक्ति है। और ये यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर की ओर जाती है। चिलम और भस्म जैसे बाहरी प्रतीकों से शुरू होकर मन को जलाने और भीतर की खोज तक, और अंत में हर सांस में उस परम चेतना को महसूस करने तक। ये बताता है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे या कर्मकांड में नहीं, बल्कि हर पल, हर सांस में ईश्वर को जीने में है। संक्षेप में कहें तो ये भजन वैराग्य, तपस्या, आत्मज्ञान और शिव के प्रति अनन्य भक्ति के रहस्यों का एक सुंदर और काव्यात्मक नक्शा है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर जाने की यात्रा है। मैं बस यहाँ एक ख्याल छोड़कर जा रही हूँ। जिस तरह कवि ने चिलम और भस्म जैसी बाहरी वस्तुओं में इतने गहरे आध्यात्मिक अर्थ खोज लिए, क्या हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन की साधारण चीजों या कामों में कोई गहरा अर्थ खोज सकते हैं? क्या हमारी सुबह की चाय का कप, ट्रैफिक में बिताया हुआ पल, या बस हमारी हर आती जाती सांस भक्त की तरह एक प्रार्थना बन सकती है? आज हमारे पास एक ऐसा भजन है जो सुनने में तो काफी सरल लगता है, लेकिन इसके शब्द बहुत गहरे हैं। भजन का नाम है मेरे भोले की चिलम का इल्म बताता हूं। और सच कहूं तो जब पहली बार ये लाइनें सुनी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि चिलम और इल्म ज्ञान, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? और आपका ये सवाल ही इस भजन का सार है।
ये भजन दरअसल हमारी पहली सोच को, हमारी जो आम धारणाएं हैं, उनको चुनौती देता है। ये हमें उन प्रतीकों के पार देखने के लिए कहता है जिन्हें हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है, बाहरी प्रतीकों से शुरू होकर भीतर की परम शांति तक पहुंचने का। क्या बात है, यात्रा का नक्शा! ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। भजन की जो शुरुआती पंक्तियां हैं, मेरे भोले की चिलम का इल्म बताता हूं, भस्म रमाए जो वो राज छुपाता हूं। यहां कवि सीधे सीधे ज्ञान और रहस्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कवि शुरुआत में ही ये दावा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो दुनिया नहीं देख पाती। वो कह रहे हैं कि जिसे तुम सिर्फ एक चिलम समझ रहे हो, मैं उसके पीछे का इल्म यानी असली ज्ञान बताता हूं। और भोलेनाथ जो शरीर पर भस्म रमाते हैं, वो सिर्फ राख नहीं है, वो एक गहरा राज है। ये पंक्तियां एक तरह से सुनने वाले को तैयार कर रही हैं कि वो अपनी बनी बनाई सोच को एक तरफ रखकर सुने। तो ये एक तरह से पर्दे के पीछे देखने का निमंत्रण है। बहुत खूब। तो चलिए पहले प्रतीक पर ही आते हैं, यानी चिलम पर। कवि आगे कहते हैं, धुएं में छिपी है तप की कहानी, ना कोई नशा ये सच्ची रवानी। यहां सबसे पहले नशे को नकारा गया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। कवि पहले ही उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर देना चाहते हैं जो चिलम को देखकर किसी के भी मन में आ सकती है। वो साफ कह रहे हैं कि इसका नशे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची रवानी है। सच्ची रवानी, ये शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन इसका असली मतलब क्या हुआ फिर? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी बिना किसी बांध के, बिना किसी रुकावट के अपने स्वाभाविक रूप में बहती है, वो है रवानी। हमारी चेतना की भी एक स्वाभाविक गति होती है, एक फ्लो होता है। तो कवि कह रहे हैं कि शिव का ध्यान कोई बनावटी या किसी बाहरी पदार्थ से पैदा की गई अवस्था नहीं है, बल्कि ये चेतना का अपनी असली, आजाद और स्वाभाविक अवस्था में लौट आना है। वो धुआं नशे का नहीं, बल्कि शिव की एकाग्र तपस्या की ऊर्जा का प्रतीक है। वाह, मतलब धुआं सिर्फ धुआं नहीं बल्कि तपस्या की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। मैंने इसे कभी इस तरह नहीं सोचा था। अगली पंक्ति है, जिसे समझा नहीं ये दुनिया ने, मैंने उसी को पूजा, वो शिव की निशानी। इसमें एक तरह की भक्ति की अकड़ भी है ना, कि दुनिया जिसे नहीं समझ पाई, मैंने उसकी गहराई को पहचान लिया है। यही तो भक्त का प्रेम है। वो उन चीजों में भी ईश्वर को देख लेता है जिन्हें दुनिया फालतू समझकर छोड़ देती है। उसके लिए चिलम शिव से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है, एक निशानी है। वो कह रहा है कि तुम बाहरी रूप पर अटके रहे और मैंने उसके असली सार को पूज लिया। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर ये सब ध्यान और भीतर की यात्रा के बारे में है, तो फिर चिलम जैसी किसी बाहरी चीज की जरूरत ही क्यों है? क्या भक्त सीधे ही ध्यान नहीं कर सकता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, साधना के शुरुआती दौर में मन को टिकाने के लिए, उसे एकाग्र करने के लिए किसी बाहरी प्रतीक या क्या कहते हैं, आलंबन की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई मूर्ति, कोई मंत्र या कोई ज्योत। यहाँ भक्त के लिए चिलम वही काम कर रही है। वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने मन को दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। और जब भक्ति गहरी हो जाती है, तो वो बाहरी वस्तुएं वस्तु नहीं रह जाती, वो भक्त के लिए भगवान का स्वरूप ही बन जाती है। समझ गया। मतलब ये एक शुरुआती बिंदु है, चेतना को एक जगह टिकाने का एक जरिया। ये हमें भजन के अगले हिस्से तक ले जाता है, जो तपस्या और आंतरिक खोज के बारे में है। पंक्तियां हैं, तपस्वी बने सब मोह को छोड़ा, चिलम में सिमटे ब्रह्म का कोड़ा। सब मोह छोड़ना तो समझ आता है, लेकिन ब्रह्म का कोड़ा, ये कोड़ा मतलब चाबुक, ये शब्द थोड़ा कठोर नहीं लगता? ज्ञान के साथ कोड़े का क्या काम? ये पंक्ति असाधारण है। आपने सही पकड़ा, कोड़ा शब्द हमें चौंकाता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सोचिए, कोड़ा क्या करता है? वो हमें अनुशासित करता है, हमें एक झटका देकर सही रास्ते पर लाता है। ब्रह्म का कोड़ा वो परम ज्ञान है, वो अंतिम सत्य है, जो जब हमें मिलता है तो एक झटके में हमारे सारे भ्रम, हमारे सारे मोह तोड़ देता है। ये ज्ञान कोई मीठी मीठी बातों नहीं, ये सच की उस चुभन की तरह होता है जो हमारी नींद तोड़ दे। तो चिलम में उस परम सत्य का अनुशासन सिमटा हुआ है। क्या बात है! ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब ज्ञान का वो झटका जो हमें मोह की नींद से जगा दे
और अगली पंक्ति इसे और साफ करती है, हर कश में भीतर की खोज है, भोले का ध्यान ही मेरा ओढ़ा। बिल्कुल। अब कवि उस बाहरी क्रिया का आंतरिक अर्थ बता रहे हैं। हर कश या हर सांस बाहर से कुछ अंदर लेना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर और गहरे उतरने की एक प्रक्रिया है। ये एक आंतरिक गोता है। और इस गहरी अकेली यात्रा में भक्त का सहारा कौन है? कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दुनियावी चीज नहीं। उसका एकमात्र सहारा, एकमात्र आसरा यानी ओढ़ा सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान है। बाहरी दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, बस शिव का ध्यान ही एकमात्र अवलंब है। तो चिलम का धुआं भी तो एक तरह से नश्वरता की याद दिलाता है, उठता है और खो जाता है। और शायद यही वो पुल है जो हमें भजन के अगले और सबसे शक्तिशाली प्रतीक यानी भस्म तक ले जाता है। आपने बहुत खूबसूरती से दोनों को जोड़ा। बिल्कुल सही। धुआं क्षण भंगुरता का प्रतीक है और भस्म उस परम सत्य का कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। भजन कहता है, भस्म लगाकर मन को जलाया, राग द्वेष सब वही बुझाया। अब एक आम इंसान के लिए जो शायद इतना आध्यात्मिक नहीं है, शरीर पर राख मलना एक बहुत ही अजीब प्रथा लग सकती है। इसके पीछे का दर्शन क्या है? देखिए, भस्म वैराग्य का चरम प्रतीक है। जब कोई योगी शरीर पर भस्म लगाता है तो वो खुद को हर पल ये याद दिला रहा होता है कि ये शरीर, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये भावनाएं सब नश्वर हैं। जिस चीज पर हमें इतना घमंड है उसका अंतिम सत्य बस एक मुट्ठी राख है। लेकिन यहाँ एक और गहरा स्तर है। कवि कहते हैं, भस्म लगाकर मन को जलाया। वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो मन की बात कर रही हैं। मन को जलाया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मन के भीतर जो राग यानी लगाव और द्वेष यानी घृणा है उसे जला देना। यही दो चीजें हैं जो हमें संसार में बांधती हैं। जिनसे हमें लगाव है हम उनके पीछे भागते हैं, जिनसे हमें घृणा है हम उनसे दूर भागते हैं। भक्त भस्म लगाकर प्रतीकात्मक रूप से अपने मन से इन दोनों भावनाओं को जलाकर राख कर देता है। वो समभाव में स्थित हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि भस्म विनाश का नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा। ये शिव के संहारक रूप को उनके सृजनकर्ता रूप से जोड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये विनाश नहीं, रूपांतरण है। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और अगली पंक्ति इसी बात को जीवन पर लागू करती है। ये जीवन भी जैसे धुआं है, शिव के नाम ने सब समझाया। यहाँ फिर से धुएं का जिक्र है। हाँ, क्योंकि जैसे धुआं एक पल के लिए एक आकार लेता है और फिर हवा में विलीन हो जाता है, वैसे ही जीवन भी है। आज है, कल नहीं। इस गहरी सच्चाई को, इस परम ज्ञान को भक्त ने किसी किताब को पढ़कर या तर्क वितर्क से नहीं समझा है। उसे ये ज्ञान शिव के नाम ने सब समझाया। उसके लिए शिव का नाम ही परम ज्ञान का स्रोत है, परम गुरु है। कमाल है कि कैसे कवि ने इन दो प्रतीकों, धुआं और भस्म को जीवन के सबसे बड़े सत्य, नश्वरता से जोड़ दिया है। अभी तक बात प्रतीकों की और गहरे दर्शन की हो रही थी, और अब भजन में अचानक एक व्यक्तिगत मोड़ आता है। कवि अपने गुरु और अपना नाम लेते हैं। पंक्तियां हैं, गुरुचंद्र गिरी की कृपा का साया है, बलजीत सिंह मितवा शिव में समाया है। ये बदलाव क्यों? ये भजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभव है। और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत होती है। यहाँ भक्त बलजीत सिंह मितवा अपनी इस आध्यात्मिक उपलब्धि का श्रेय खुद को नहीं दे रहे। वो अहंकार नहीं दिखा रहे। वो बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि मैं जो भी शिव में समा पाया हूं वो मेरी काबिलियत नहीं बल्कि मेरे गुरु गुरुचंद्र गिरी की कृपा का फल है। यह भारतीय परंपरा में गुरु के महत्व को दर्शाता है। गुरु वो पुल है जो ज्ञान को अनुभव में बदलता है। और शायद गुरु कृपा से ही वो दिखावे और भ्रम से ऊपर उठ पाते हैं। जैसा कि अगली पंक्तियों में कहा गया है, ना दिखावा ना दुनिया का भ्रम, चिलम में सच्चा नाम बसाया है। बिल्कुल। जब गुरु की कृपा होती है तो भक्त दुनिया के दिखावे और भ्रम से मुक्त हो जाता है। उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अब चिलम भी कोई भौतिक वस्तु नहीं रही। वो शिव के सच्चे नाम का निवास स्थान बन गई है। वो बाहरी प्रतीक अब पूरी तरह से आंतरिक हो गया है। और फिर भजन का अंत होता है,
इन शब्दों से, हर सांस में शिव को ही पाता हूं। ये तो यात्रा का शिखर लगता है। यह शिखर ही है, यह भक्ति की पराकाष्ठा है, अद्वैत की स्थिति है। अब भक्त को शिव को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी प्रतीक या किसी विशेष क्रिया की भी जरूरत नहीं है। उसकी हर सांस, जो जीवन का सबसे स्वाभाविक और निरंतर चलने वाला कार्य है, वही शिव की पूजा बन गई है। आते जाते हर श्वास में वो शिव का ही अनुभव कर रहा है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का फासला पूरी तरह मिट गया है। ये पूर्ण समर्पण और विलय की अवस्था है। तो अगर इस पूरी चर्चा को, इस पूरी यात्रा को हम समेटें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये भजन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता अक्सर उन प्रतीकों में छिपी होती है जिन्हें हम सतही तौर पर देखते हैं या गलत समझते हैं। ये हमें बताता है कि शिव की चिलम नशा नहीं बल्कि ध्यान की गहराई का द्वार है। उनकी भस्म विनाश का अंत नहीं बल्कि वैराग्य और रूपांतरण की शक्ति है। और ये यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर की ओर जाती है। चिलम और भस्म जैसे बाहरी प्रतीकों से शुरू होकर मन को जलाने और भीतर की खोज तक, और अंत में हर सांस में उस परम चेतना को महसूस करने तक। ये बताता है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे या कर्मकांड में नहीं, बल्कि हर पल, हर सांस में ईश्वर को जीने में है। संक्षेप में कहें तो ये भजन वैराग्य, तपस्या, आत्मज्ञान और शिव के प्रति अनन्य भक्ति के रहस्यों का एक सुंदर और काव्यात्मक नक्शा है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर जाने की यात्रा है। मैं बस यहाँ एक ख्याल छोड़कर जा रही हूँ। जिस तरह कवि ने चिलम और भस्म जैसी बाहरी वस्तुओं में इतने गहरे आध्यात्मिक अर्थ खोज लिए, क्या हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन की साधारण चीजों या कामों में कोई गहरा अर्थ खोज सकते हैं? क्या हमारी सुबह की चाय का कप, ट्रैफिक में बिताया हुआ पल या बस हमारी हर आती जाती सांस भक्त की तरह एक प्रार्थना बन सकती है?